गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मीरा का दूसरा पद पढ़ेंगे। पहले इसके पद पढ़ लेते हैं और पद पढ़ने के साथ साथ इनके शब्दों का अर्थ भी देखते हुए चलते, उसके उपरांत हम इसकी व्याख्या करेंगे। मीराबाई दूसरे पद में कह रही है कि श्याम माने चाकर राखो जी। चाकर अर्थात नौकर या दास होता है। गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यु बाग लगास्यु नित उठ दर्शन पास्यु। दर्शन यानी दर्शन है। बिंद्रावनरी कुंज गली में, बिंद्रावन यानी वृंदावन की कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु। चाकरी में दर्शन पास्यु सुमरण पास्यु खर्ची। भाव भक्ति जागिरी पास्यु तीनों बाता सरसी। सुमरण यानी स्मरण, दर्शन यानी दर्शन है, चाकरी यानी नौकरी या दासी। भाव भक्ति जागिरी पाशु तीनों बाता सरसी। सरसी का मतलब पूरी हुई। मोर मुकुट पीताम्बर, पीताम्बर यानी पीला वस्त्र, मोर मुकुट यानी मोर पंखी से युक्त मुकुट है। गल वैजंती माला, गले में वैजंती पुष्प की माला है। बिंद्रावन में धेनु चरावे, वृंदावन यानी वृंदावन में धेनु यानी गाय चरावे। मोहन मुरली वाला, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बीच बीच राखू बारी, बारी अर्थात फुलवारी होता है। सावरियारा दर्शन पास्यु, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दी, जो जमुना जी रे तीरा, तीरा अर्थात किनारे पे। मीरारा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घनो अधीरा, अधीरा मतलब अधीर। तो प्रथम जो द्वितीय पद है, इसमें मीरा, इस प्रस्तुत पद के अंदर मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण की चाकरी अर्थात नौकरी करने की इच्छा दर्शाते हुए कह रही हैं कि हे कृष्ण, आप मुझे अपनी दासी बना ले। हे कृष्ण, आप मुझे अपनी दासी बना लीजिए। गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। पुनः इसी प्रार्थना को दोहराते हुए कह रही है कि हे गिरधारी लाला, मुझे अपना दास बना लीजिए। मुझे आपकी नौकरी या आपकी सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। मीराबाई कह रही हैं कि चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, कि हे कृष्ण, मैं चाकर रहकर आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी, जिससे आप उसमें विहार कर सके, उसमें भ्रमण कर सके। इसी बहाने नित्य उठ दर्शन पाशु, इसी बहाने में नित्य प्रति आपके दर्शन कर सकूंगी। बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गाशु, और हे कृष्ण, मैं वृंदावन की कुंजों और गलियों में आपके नाम की और आपकी कृष्ण की जो लीला है उसके गुणों का गान करूंगी। चाकरी में दर्शन पाश्य, जब हम किसी की नौकरी करते थे उसके बदले में वेतन प्राप्त होता है। तो मीराबाई भी यहाँ पर श्री कृष्ण की चाकरी कर रही है, तो चाकरी के बदले उसे क्या प्राप्त होगा? तो मीराबाई कह रही कि चाकरी में दर्शन पास्यु, कि हे कृष्ण, मैं आपसे चाकरी के बदले में आपका दर्शन प्राप्त करूंगी। और सुमरण पास्यु खर्ची, और जो सुमरण है आपके नाम के स्मरण को वो खर्ची के रूप में प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। भाव भक्ति जागीरी पास्यु, भाव भक्ति जागीर पाशु तथा भावपूर्ण भक्ति की जागीर, जागीर अर्थात संपत्ति, वह भी मुझे प्राप्त होगी। तीनों बाता सरसी, ये तीनों बाता, सरसी का अर्थ होता है पूरी, ये तीनों बातें मेरी पूरी हुई। तीनों बातें कौन कौन सी? इस प्रकार दर्शन, स्मरण और भाव भक्ति, ये तीनों बातें मेरे जीवन में रस बस जाएगी। आगे जो लिखा गया है कि मोर मुकुट पीताम्बर सोए, गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। इस पद के अंदर श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए मीराबाई कह रही है कि उनके प्रिय श्री कृष्ण ने सिर पर मोर मुकुट धारण किया हुआ है और पीले वस्त्र पहन रखे हैं। मोर मुकुट पीताम्बर सोई, गल वैजंती माला, और उनके गले में वैजंती पुष्पों की माला
सुशोभित शोभायमान हो रही है। बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला और मोहन कहलाने वाले तथा मुरली बजाने वाले श्री कृष्ण वृंदावन की गलियों में, वृंदावन में धेनु चरावे, गाय चराते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनावा। मीराबाई कह रहे कि हे कृष्ण, मैं आपके लिए, आप कृष्ण के दर्शन और उनके सानिध्य की कामना करते हुए मीराबाई उनके लिए एक ऊंचा महल बनवाना चाहती हैं और बीच बीच राखा बारे। और मीराबाई कह रही कि मैं आपके दर्शन के लिए बीच बीच में फुलवारी बनाने या रखने की कामना कर रही हूँ। ऊंचा ऊंचा महल बनावा। मैं आपके दर्शनों के लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगा, बीच बीच राखो, बीच बीच में मैं फुलवारी रखूंगी। सावरियारा दर्शन पास्यो पहर कुसुम्बी साड़ी, आदि रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी रे तीरे, मीरारा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो कोनो अधीर। मीराबाई श्री कृष्ण के दर्शन की प्यासी है, उनका हिवड़ा घना अधीर है, उनका जो हृदय बड़ा ही अधीर है उनसे मिलने के लिए, और वो कृष्ण से मिलना चाहते। वो कह रही है कि सावरियारा दर्शन पाशु कि मैं श्री कृष्ण आपके दर्शन प्राप्त करना चाहती हूँ, मैं आपके दर्शन प्राप्त करना चाहती हूँ। पैर कुसुम्बी लाल रंग की साड़ी पहनकर। कहाँ पर? आधी रात प्रभु दर्शन दीजिए कि हे कृष्ण, मुझे आधी रात को जमुना नदी के किनारे पर आप दर्शन देना। मीराबाई कहती कि उनका हृदय श्री कृष्ण से मिलने के व्याकुल हो रहा है, तो उनके प्रभु और गिरधर नागर है, वो लाल रंग की साड़ी पहनकर आधी रात को यमुना नदी के तट पर उनसे मिलना चाहती है। क्यों आधी रात के लिए? ताकि मिलन में कोई बाधा न हो। इसमें विशेष देखेंगे तो इस पद के अंदर ब्रज, राजस्थानी और गुजराती भाषा का मिश्रण है। दास्य और माधुरी भाव की भक्ति है। जो मोर मुकुट और मोहन मुरली, इसमें अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।